हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट कोर्स रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो इन एल्डेस्ट प्रिंसेस किंग चैंग को एक जोर का घूसा मारा था और वो स्टेज के बाहर आके गिरी थी। वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अभी उठ भी नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा दर्द में थे। और तभी दूसरे आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल से देख के बोलने लगते हैं कि एल्डेस्ट प्रिंसेस एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पहले मैच को इतनी बुरी तरीके से हारना बहुत शर्मनाक है। और फिर पीछे से एक लड़का बोलता है ये तो होना ही था, वो यू सेंट रैंकिंग में 8th नंबर पे है और वो चाहता तो प्रिंसेस को काफी इजिली हरा सकता था, लेकिन उसे लगा होगा किंग चैंग के साथ फाइट करना उसके लिए काफी शर्मनाक है। उसके लेवल के हिसाब से तो उसने एक ही पंच में उसे हरा दिया। इधर किंग चैंग को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकती है, वो ऐसा है उसके साथ कैसे कर सकता है। और वो उसको कोस रही थी कि वो अच्छी मौत नहीं मरेगा। और तभी जो जाव्योन था वो किंग चैंग के पास आके उसे संभालता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वो को फटका लगा के बोल रहा था तुम इतने ज्यादा हार्टलेस और इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो वुमेन के प्रति। लेकिन वो तो जाव्योन को भी बिल्कुल कोल्डली देखता है, जिसके बाद वो बिना को जवाब दिए चला जाता है। और ये दोनों फिर अपने हीरोज की तरफ देखने लगते हैं। तभी हमें शिले को दिखाते हैं, वो उसके साथी को बोलने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर किंग चैंग में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, वो इस जाव्योन की बात कैसे मान सकती है। तभी जो उसके सिस्टर यही थी वो बोलने लगा कि किंग चैंग तो बस इडियट है। अब उससे किंग चैंग से कोई भी डर नहीं लग रहा था और पहले तो वो डरती थी, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। जिसके बाद जो ग्रेट एल्डर था वो पोस्ट मैच के विनर को अनाउंस कर देता है, जो कि चियांग पैलेस का वो यही था। जिसके बाद वो सेकंड मैच भी अनाउंस कर देता है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो सिस्टर जिंग वैन थी वो जाविन को बोलती है कि अगले मैच में यानी इस मैच में तुम फाइट करोगे। तो वो तो तुरंत जम करके एरिना पे आ जाता है और उसके सामने फिर जी यांग नाम का एक बंदा आ गया था। अब जी यांग जाविन को खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा था, लेकिन जाविन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो सीधा ही उसकी जो स्फीयर था वो निकाल लेता है और जी यांग के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन जी यांग भी उसका एक हथौड़ा निकाल लेता है जो जाविन के अटैक को एक ही वार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जाविन फिर से उसके ऊपर जंप कर देता है और काफी सारे स्फीयर अटैक्स बना के करता है। तभी जी यांग भी उसके हैमर को ऊपर उठा लेता है और उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे फिर वो जब जाविन पे अटैक करता है तो जाविन का अटैक तो डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि उसका अटैक फिर जाविन को भी लग जाता है और वो सीधा जमीन पर। और जी यांग फिर जाविन के सिर चढ़ के उसका हैमर मारने वाला था तो यून फटाक से उससे रोक लेता है, लेकिन वो इस अटैक से इंजर हो गया था और तुरंत ही जी यांग उसके ऊपर काफी सारे वार करके उसे और ज्यादा घायल कर देता है। अब वो बिल्कुल भी फाइट करने लायक नहीं बचा था, उसका स्वीयर भी अभी उसके पास नहीं था और जी यांग अभी भी अटैक करना जारी रख रहा था। वो एक पावरफुल हैमर अटैक करने वाला था, लेकिन जो जी यांग था वो अभी भी जाविन के हेड को टारगेट कर रहा था, लेकिन जाविन था फिर वो साइड होके खुद की जान बचा लेता है। लेकिन जी यांग फिर उसकी तरफ दोबारा आके बोलने लगता है कि तुम जा नहीं सकते, रेंगने से कोई फायदा नहीं होगा। और फिर से एक अटैक करने वाला था, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और वो फिर उसे बोलता है छोड़ो ब्रदर, वो ने बोला था कि तुझे कुछ करना नहीं है। और फिर वो मैच को ड्रॉ करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन इनकी इस हरकत को देखकर ब्रदर शिलाई बोल रहा था ये तो इनके बिहेवियर से साफ लग रहा है कि आपस में मिले हुए हैं। उसकी बात सुन के किंग फैंग बोलता है कि हाँ ये मिले जरूर है, लेकिन वो खुद भी उनका शिकारी बन गया। जाविन भी इतनी ज्यादा बुरी हार और जो बदनामी होने वाली थी वो सब का सोचते हुए स्टेज से बाहर आ जाता है। और उसके आते साथ किंग फैंग बोलता है ब्रदर जाविन, वाकई में आप काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है, हमारे ध्यान दाव सेट के तुमने जी यांग से फाइट को ड्रॉ कर दिया। उससे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उससे किंग चैंग की तरफ जाता देखकर यही बोल रही थी दोनों सेम है, दोनों ही एरोगेंट और कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद जो ग्रेट एल्डर था वो दूसरे मैच को हारने की भी अनाउंसमेंट कर देता है। जिसके बाद हम लोग ब्रदर सिलाई को देखते हैं, वो बोलता है इस बार मैं जाऊंगा। वैसे तो सिस्टर जिंगवेन जाना चाहते, लेकिन वो फिर बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, लेकिन एनिमी का ध्यान रखना, तुम्हारा जो भी ओपोनेंट होगा वो तुमसे स्ट्रॉन्ग ही होगा, इसलिए ना हो सके तो हार मान लेना। वो ठीक है बोल के फिर स्टेज पे आ गया था और उसके आते साथ ही उसका जो अपोनेंट था वो अटैक कर देता है। नो इंट्रोडक्शन, सीधा लात घुसा मारना चालू। शिले उसके हैंड अटैक से तो बच जाता है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर सीधा टांग से वार करता है तो शिले नीचे गिर जाता है और फिर से वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो शिले उसका हाथ पकड़ लेता है, उसने हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर जो उसका अपोनेंट था पैर पे हमला करता है, जिससे शिले पीछे हो जाता है और फिर से अपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन वो अपोनेंट का अटैक काफी पावरफुल था और वो शिले को उड़कर
पीछे भेज देता है और किन फैंग को फिर उसकी मदद करने आना पड़ता है और इसी के साथ वो मैच भी हार गया था और फिर शेले उसको बोल रहा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर ये जो बंदा था वू जी चुआन खुद ही के जीतने की अनाउंसमेंट करता है कि तुम सब ट्रैश हो और खुद को जीनियस बोलते हो। देखो जीनियस तो मैं हूँ, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है जीने का। अगर तुम्हारी हड्डी पसले तुम्हें बचानी है तो आना भी मत। शेले को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर किंग फैंग उसे रोकता है कि कोई बात नहीं ब्रदर, उसे भोगने दे लेकिन उसके साथियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीशन उसकी टीम में आ गया था और फिर एक और जो बंदा था वो स्टेज पे आ जाता है और वो बोल रहा था कि अगले बार हारने कौन आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी आओ। और फिर हम किंग फैंग को देखते हैं, वो जिंगवन को बोलता है कि इस बार मैं जाऊंगा, इससे मैं संभाल लूंगा। तो वो कहती है ठीक है। अब किंग फैंग को आता देख कर ये बंदा बोलता है कि तुम किंग फैंग हो, तुम क्रिपल हुए बिना यहाँ से जाओगे नहीं। किंग फैंग भी आ गया उसकी टांग पकड़ पटकते बोलता है कि तुम मुझे जानते हो तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, पिटने के लिए तैयार। और फिर वो उसकी पावर रिलीज करने लगता है तो ये बंदा तुरंत सावधान हो जाता है क्योंकि उधर से किंग इन फैंग का ड्रैगन फिस्ट अटैक आ रहा था और जैसे ही किंग फैंग का अटैक इस बंदे पे होता है तो वो पीछे की साइड सरक गया था और मुंह से खून फेंकता है और फिर वो गुस्से में उसकी पावर शो करने लगता है। वो जितनी जल्दबाजी में किंग फैंग पे कूदता है, किंग फैंग फिर से उसके ऊपर एक और ड्रैगन फिस्ट मार देता है जिससे उसकी बॉडी पे काफी जोर का एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो फिर से स्टेज के बाहर ही सरक गया था। फिर वो पीछे मुड़कर वोयू के गुस्सेल चेहरे को देखता है तो उसे उसका भी डर लगने लगा था और तो फिर वो मुड़ करके किंग फैंग से ही फाइट करने का डिसाइड करता है और वो बोल रहा था कि इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और फिर उसका एक स्नेक टाइप का अटैक कर देता है। तो किंग फैंग भी उसके ड्रैगन को एक रोर के साथ रिलीज कर देता है और ये दोनों आपस में जैसे ही टकराते हैं तो ड्रैगन सीधा उसका मुंह खोल के उस स्नेक को निकल जाता है और इधर जो अपोनेंट था उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। किंग फैंग उसके सामने आ जाता है और तुरंत ही एक पंच मार के दोबारा से उसे पीछे स्टेज के बाहर फेंक देता है और इस मैच को फिर अपना किंग फैंग जीत गया था। फिर आउटर कोरियर के डिसाइपल्स चोर चोर से उसका नाम लेने लगते हैं, शाबाश किंग फैंग। लेकिन वो बंदा तो नीचे पड़े पड़े बोल रहा था कि तू नहीं बचेगा, मैं तुझे आज नहीं तो कल मार ही दूंगा। तो किंग फैंग भी उसे बोलता है तुम बस बोल सकते हो, तुम उसे आज नहीं मार पाए कल क्या ही मारोगे, आज तो तुम जमीन पे पड़े हो लेकिन कल तो मैं तुझे गाड़ी दूंगा। कई बार कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब इन दोनों की ऐसे ही इधर बहस चल रही थी, इधर हम फिर जाव्यून को देखते हैं। वो बोल रहा था मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये किंग फैंग इसे भी हरा देगा लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। किंग फैंग तेरी वजह से मेरी काफी इंसल्ट हुई है। लेकिन जो भी था हम लोग इधर पहली बार देखते हैं ग्रेट एल्डर को जिसके चेहरे पे खुशी थी और वो खड़ा होके बोलता है शाबाश, चलो अब आखिरी मैच बचा है और दोनों अपोनेंट सामने आओ। तो इधर से हम लोग तो जिंगवन को देखते हैं जो स्टेज पे आ रही थी। दूसरी तरफ से जियानी नाम का बंदा सामने आ जाता है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करा के सिस्टर जिंगवन को बोलता है कि सिस्टर चू तो काफी ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो जिंगवन तो उससे बोलते हैं कि आप काफी ज्यादा काइंड है, बात तो मैं तुम्हें शायद हरा ना पाऊं तो क्यों ना फाइट करें। तो वो बंदा भी बोल ही देता है जैसा आप चाहें और फिर इधर ही अपना ये एपिसोड दोस्तों इधर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।